Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So children, in this video series we are covering chapter number 2, collection of data. In the previous video we have discussed the method of collecting primary data. In this regard, this is the first method of collecting of primary data. Its name is telephonic interview. Children, telephonic interview method is the very simple method. In this method, the investigator directly make a call to the informants for collecting the data. For example, I am the investigator and I have to collect information from you. So I will make a call directly to you, and regarding my information, regarding my investigation, regarding my inquiry, I will put up a question to you accordingly. So you will have to answer. So children, this is a very method. There is nothing special to explain here. कि हम आपको जस्ट कॉल कर रहे हैं और आपसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन में पूछा और आप मुझे इधर से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ठीक है, हम इसकी सुटेबिलिटी की बात कर रहे थे. चिल्ड्रन, आप देख सकते हो. फर्स्ट सुटेबिलिटी, रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू. चिल्ड्रन, एक्चुअली होता है क्या है कि जब हम किसी से डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यूज का करते हैं फेस टू फेस, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका वो आंसर देना नहीं चाहता, थोड़ा उसको रिलेक्टेंट हो जाता है, थोड़ा वो रुक जाता है या उसका आंसर ही नहीं देना चाहता, शर्माता है या हेजिटेट होता है. टेलीफोनिक इंटरव्यू में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे ना. आप मुझे देख रहे हो ना मैं आपको देख रहा हूँ. मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ. आप कहीं भी हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं, फ्री हैं, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए. अक्सर मैंने देखा है कि लोग फ़ोन पर बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन सामने आने पर उस तरीके से बात नहीं कर पाते. तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड जो सुटेबिलिटी चीज हुआ है, व्हेन द इन्वेस्टिगेशंस इज टू बी कंडक्टेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन. अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि कम समय में या जल्दी में ही आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तो ये मेथड बहुत अच्छा है. क्योंकि टेलीफोन करने में कितना टाइम लगता है, जस्ट नंबर घुमाया और हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है ना, बात की और पता चल गया एक जगह बैठे बैठे आप बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, रेस्पोंडेंट ऑन टेलीफोन कनेक्शन. यहाँ स्टूडेंट ने ये थोड़ी सुटेबिलिटीज की है कि इस मेथड में इंफॉर्मेशन आप उन्हीं लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं जिनके घर में या जिनके पास टेलीफोन का कनेक्शन है. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन है, ये मतलब कनेक्शन की बात हो रही है, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि मोस्टली लोगों के पास मोबाइल है, क्योंकि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, रिवोल्यूशन हो गया है कि ऑलमोस्ट हर थर्ड या फोर्थ जो पर्सन है इंडिया का वो टेलीफोन यूज़ करता है. तो ये मेथड आसान हो गया है. अब चलिए हम इसकी बात करते हैं मेरिट की. मेरिट में देखो, फर्स्ट मेरिट जो है इकोनॉमिकल है. इकोनॉमिकल का मतलब है कि इसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है. 1% 2% को आप बैठा दो, वो लोगों को फ़ोन करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे. और आजकल आपको ऑलरेडी भी देखिए बहुत चीप हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है. अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी जो ये सेलुलर वाले हैं वो हमें दे रहे हैं. नेक्स्ट चीज़ वाइड कवरेज. टेलीफोन से चलिए आप पूरे वर्ल्ड में आप कॉल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को आप कवर कर सकते हो, बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि आपको ना तो इसमें पर्सनल कांटेक्ट करना है ना इनपर्सनल, बस आपको फ़ोन करना है. हाई रिस्पॉन्स रेट. चलिए इसमें रिस्पॉन्स रेट बहुत हाई है, लेकिन चलिए इसमें भी एक स्लैश है, हो भी सकता है नहीं दे सकता है. आप अक्सर देखा है कि लोगों को अगर बैंक से फ़ोन आते हैं, कंपनियों से फ़ोन आते हैं, प्रमोशनल कॉल है, वो लोग उठाते ही नहीं है. यहाँ पर वैसे लिखा हाई रेट रिस्पॉन्स. हाई रिस्पॉन्स रेट का मतलब है कि जब किसी को फ़ोन करते हैं तो अगर आपने 100 लोगों को फ़ोन किया तो 80 लोग तो जवाब दे ही देते हैं, हो सकता है 10-20 लोग जवाब ना दे. तो रिस्पॉन्स रेट इसमें बहुत हाई होता है, जिसको जो मैंने आपको पिछले मेथड में बताया था कि मेलिंग और इन्यूमरेटर के थ्रू कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. फ़ोन करोगे तो लोग रिस्पॉन्स करते हैं. चलिए अब इसके हम डिमेरिट की बात कर लेते हैं. डिमेरिट में चिल्ड्रन फर्स्ट जो डिमेरिट है वो है लिमिटेड यूज. इसका चिल्ड्रन यूज लिमिटेड है. हम उन्हीं लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिनके पास फ़ोन है, जिनके पास फ़ोन नहीं है उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट चिल्ड्रन, रिएक्शंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व. जब आंसर आदमी दे रहा है तो हम उसका रिएक्शन नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंसर देते समय रिएक्शन देते, जैसे कि मैं खुश हूँ तो बहुत खुश होकर दूँ, हाँ सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था, और मैं थोड़ा सा उसको ठीक है सर ऐसा था. तो ये जो फेस का एक्सप्रेशन है वो आप नहीं देख सकते कि आदमी खुश होकर जवाब दे रहा है, गुस्सा हो रहा है, या वो एंगर हो रहा है, ठीक है ना, या वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, तो ये आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इसकी एक लिमिटेशन है. दूसरी है बायस.
क्योंकि जो आपको दूसरा बंदा जो आपके सामने नहीं, वो टेलीफोन में आंसर दे रहा है और आप इधर इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट लिख रहे हैं, तो इसमें से कोई ना कोई पर्सन बायस हो सकता है, या तो आप बायस हो गए या वो बायस हो जाएगा, तो फिर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं हो पाएगी। अब चिल्ड्रन हम लोगों ने बात कर ली है अब तक कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो ये तो थे कि हम प्राइमरी डेटा को कलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें आपको क्या है कि आपको प्राइमरी डेटा मिल रहा है, आपने डेटा खुद कलेक्ट किया तो आपके लिए ये प्राइमरी डेटा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड थे, जिसमें 5 मेथड है, आपको मैंने सारे बता दिए। ये चिल्ड्रन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसको आपने कलेक्ट नहीं किया, उसको किसी और ने कलेक्ट किया है, ठीक है, अपने पर्पज के लिए, अपने अकॉर्डिंग। आप बस उसको उनसे मांग कर उनका कलेक्ट किया हुआ डेटा आप यूज करने जा रहे हैं। तो इस डेटा को चिल्ड्रन हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। हमारे पास सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के चिल्ड्रन 2 सोर्स हैं। एक तो पब्लिश सोर्स है। पब्लिश सोर्स वो होता है कि जो पब्लिश हो चुका है, ठीक है। पब्लिश आप देखते हो कि बहुत सारे हमारे पास मीडियम है, बहुत सारे सोर्सेज हैं कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन को या हम अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने एडवर्टीजमेंट को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। टेलीविजन के थ्रू, नेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, होर्डिंग लगाकर एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारे हमारे सोर्सेज अब आ गए हैं। तो पब्लिश सोर्स की जो ये मेथड देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से लेकर जो है और 8 तक मेथड है हमारे पास। ये 8 सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम पब्लिश्ड सोर्स से सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अनपब्लिश्ड सोर्स भी है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं चिल्ड्रन सेकेंडरी डेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स में चिल्ड्रन सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट के चिल्ड्रन बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपने रिपोर्ट को कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है नेशनल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये इंडस्ट्री के बारे में सर्वे करते हैं और उनके डेटा को पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट इंडियन जर्नल एग्रीकल्चर, इंडियन जर्नल जो है, ठीक है ना, ये इंडिया की कंडीशन के बारे में फिर आता है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। लेबर गैजेट है, लेबर से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक और जो बैंक से रिलेटेड फिनेंशियल जो मैटर है उनको पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये तो होगी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। फिर आते हैं चिल्ड्रन हमारे पास सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, नगर पालिका, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो गए, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ है, बर्थ है, डेथ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में म्यूनिसिपैलिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन के इस डिपार्टमेंट्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट में जाकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी वेबसाइट में ये पब्लिश करके रखते हैं। थर्ड जो है चिल्ड्रन मेथड, जो थर्ड सोर्स है वो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टाइम टाइम पर कुछ कमेटी को बनाती रहती है, कमेटी अपॉइंट करती है, कमीशन अपॉइंट करती है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो लोग भी अपने रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं पब्लिक के लिए। उसमें देखो रिपोर्ट्स ऑफ द टैरिफ कमीशन एक एग्जाम्पल है, पटेल कमेटी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, ठीक है ना। ये लोग अपने रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं। यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। फोर्थ पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन, ये लोग जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग अपने डेटा को पब्लिश करते रहते हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं और रिसर्च करने के बाद अपने डेटा को पब्लिश कर देते हैं। वहाँ से भी ले सकते हैं आप, जैसे कि फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च, इकोनॉमिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं।
और ये है दूसरा में नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ट्रेड इंस्टीट्यूशंस जो हमारी कंट्री में है वो लोग भी, जैसे कि इसमें हो गया फेडरेशन ऑफ, बहुत पॉपुलर है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बॉम्बे बिल ऑनर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो ये लोग अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो ये हो गए पब्लिश सोर्सेस, सेकेंडरी डेटा के, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 2 सोर्स और हैं जो मैंने नहीं बता पाया आपको, ये हैं जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैगजीन वाले जो पब्लिशर होते हैं या जो न्यूज़ पेपर वाले होते हैं, आज तक हो गया, न्यूज़ चैनल हो गए, ये जी न्यूज़, इंडिया टीवी, NDTV, ये लोग भी जो है बहुत सारे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। हमने देखा होगा कि इलेक्शन के बारे में ये लोग एग्जिट पोल पहले से निकाल देते हैं। इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो एग्जिट पोल से हमें बता देते हैं कि जो पीपल हैं इस बार वो किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट इस बार आने वाली है। तो ये लोग इस तरीके के करते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च सर्वे, और अपने रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमारी कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, ये लोग भी अपने रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं। यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अगर आपको चाहिए कि कितना उनका प्रॉफिट हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना लॉस है, कितने एम्प्लॉय हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये तो हो गए चिल्ड्रन पब्लिश सोर्स। नेक्स्ट है अनपब्लिश सोर्स। तो अनपब्लिश सोर्स में क्या होता है चिल्ड्रन कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये कभी इसको पब्लिश नहीं करते हैं। मैंने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, सर्वे किया, और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने उसको यूज कर लिया और वो मेरे पास ही रखा हुआ है, मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनपब्लिश्ड। वो इन्फॉर्मेशन या वो इन्वेस्टिगेशन या वो रिसर्च जो पब्लिश नहीं हुआ है वो हो गया अनपब्लिश्ड। तो इसमें कौन कौन हो जाते हैं, जैसे कि कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने देखो ये अपने पर्सनल लोग करते रहते हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, या ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, या लेबर ब्यूरोज हैं। ये लोग क्या है कि टाइम टाइम पर अपने अकॉर्डिंग, अपने किसी पर्पज के लिए रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं, पब्लिश नहीं करते। आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक चले। तो ये हो गया हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में 2 थे, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। चलिए इस चैप्टर का एक और वीडियो छोटा सा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसके क्या लिमिटेशंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।